बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और वर्तमान में इन 40 लोकसभा सीटों में एक सीट कांग्रेस के पास, 17 सीट भाजपा के पास, 16 सीट जदयू के पास और 6 सीट लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। यानी बिहार में राजद के पास और वाम दलों के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। 2024 में इस बार बिहार में राजनीतिक फिजा बदल गई है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ ना होकर राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ हैं। इस कारण से बिहार में महागठबंधन कागजों पर काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो दल बिहार में महागठबंधन में सबसे बड़ा होगा उसमें टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त होगी। कारण यही है कि राजद से सबसे ज्यादा लोग लोकसभा के टिकट की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन क्या बिहार के 40 सीटों में से राजद के कोटे में जो 17 सीटें आ रही हैं इनमें कोई स्कोप बचता है? तो हम आपको एक एक सीट का आकलन बता देते हैं। सबसे पहले आपको सिवान लिए चलते हैं, जहां से ये सीट परंपरागत रूप से राजद की रही है, पर हिना साहब ने पहले ही बगावत कर दिया है और खबर पुख्ता है कि वो AIMM यानी ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में राजद क्या करेगा? राजद के पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये सीट अब जदयू के खेमे में है। ज्यादा संभावना है कि जो सांसद है कविता सिंह वही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि भाजपा से टिकट कटने की स्थिति में ओम प्रकाश यादव अपने पुराने घर जदयू में वापसी करके और जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर परिस्थितियां बदली तो भाजपा भी कविता सिंह पर दांव लगा सकती है। हालांकि कविता सिंह के पति अजय सिंह साहब ने टेलीफोन पे बात की। उन्होंने कहा कि नीतीश के साथ थे, हैं और हर परिस्थितियों में रहेंगे। बगल महाराजगंज में भी राजद के टिकट के कई सारे दावेदार हैं, लेकिन वहां से प्रभुनाथ सिंह के परिवार के प्रति लालू यादव का जो पुराना संबंध है, उनके पुत्र रणधीर सिंह ही उम्मीदवार होंगे। सारण में जितेंद्र राय उम्मीदवार हैं, छोटे लाल राय उम्मीदवार हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह उम्मीदवार हैं। ये तीनों राजद के उम्मीदवार बनने की लाइन में हैं और तीनों प्रबल हैं। ऐसे में क्या लालू परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? तो हम आपको बता दें, जो संभावना बढ़ रही है कि पाटलिपुत्रा से रितलाल यादव को लड़ा दिया जाएगा और मीसा भारती को छपरा शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब क्या कुछ होगा ये तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही जानते हैं। गोपालगंज सीट सुरक्षित है। यहां से जदयू के सांसद हैं, पर राजद ये सीट छोड़ना नहीं चाहती है। कई सारे दावेदार हैं और इन दावेदारों के बीच अभी आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है गोपालगंज और गोपालगंज पर अब लालू कब्जा करना चाहते हैं, यानी गोपालगंज सीट पर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं। राजद की कई ऐसी परंपरागत सीटें हैं जहां पर 2 से 3, 3 से 4 उम्मीदवार आ गए हैं और ऐसे में जिसका भी टिकट कटेगा वो पार्टी के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या मगध में जहानाबाद सीट को लेकर है। सुरेंद्र यादव जो मंत्री हैं बिहार सरकार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर क्या जदयू चंद्रवंशी का टिकट काटेगी? तो जो खबर है कि नहीं काटेगी। तो अब सुरेंद्र यादव क्या करेंगे? सुरेंद्र यादव भी चुनाव लड़ेंगे और वो किसी भी कीमत पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। ऐसा ही पेच फंस गया है राजद के लिए बांका से वर्तमान में गिरधारी यादव जो हैं जदयू के उम्मीदवार सांसद हैं। अब गठबंधन हो गया है। जयप्रकाश नारायण यादव को हराया था। जयप्रकाश नारायण यादव लालू के करीबी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जो मुंगेर का रीजन है उसमें बड़े यादव नेता हैं। तो किंतु परंतु नहीं है और लालू चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण यादव को ही चुनाव लड़ाए, पर उनके भाई हैं विजय प्रकाश, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और जो खबर है कि अगर जयप्रकाश नारायण यादव बांका से चुनाव लड़ेंगे तो विजय प्रकाश भी चुनाव लड़ेंगे। दोनों भाइयों के बीच राजनीति महत्वाकांक्षा को लेकर अब दूरियां काफी बढ़ गई है। लेकिन नीतीश ने अगर चाल चल दिया तो बांका से सुमित कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह के पुत्र और बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनको भी तैयार रहने को कहा गया है। भाजपा ने यहां से पुतुल देवी को चुनाव लड़ने के लिए पहले ही हरी झंडी दिखा दी है।
भागलपुर सीट, देखिए भागलपुर में भी राजद को पसीना बहाना पड़ रहा है, बुलो मंडल है, बड़े नेता हैं, लालू के करीबी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब क्या होगा ये तो राजद सुप्रीमो जाने। ऐसे ही खगड़िया है, खगड़िया में भी पेच फंसा हुआ है और मधेपुरा में भी पेच फंस गया है। मधेपुरा सीट जदयू नहीं छोड़ेगी और राजद यहां से शिक्षा मंत्री है वर्तमान में चंद्रशेखर को चुनाव लड़वाना चाहती है और मधेपुरा से किसी भी कीमत पर राजद अपना दावा नहीं छोड़ेगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि टिकट के दावेदारों की भीड़ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि कागजों पर, आंकड़ों में और समीकरण में राजद बिहार में सिंगल रूप से अगर कोई पार्टी है जिसके पास अभी सबसे मजबूत वोट बैंक दिख रहा है तो वो राजद है। हालांकि राजद कह रही है कि ए टू जेड की पार्टी है, पर राजद अपने पुराने वोट बैंक एमवाई समीकरण के तरफ ही मूव कर गई है, यानी मुड़ गई है और एमवाई समीकरण के तहत ही उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं। जो 17 सीटें हैं उसमें लगभग जो चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं। तो जिनका टिकट कट जाएगा या जिनको टिकट नहीं मिलेगा वे दूसरे दलों में शिफ्ट करने की तैयारी में भी हैं। कई सारे जो नेता हैं, जदयू के भी कई सारे सांसद हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि राजद के चलते उनका टिकट कटेगा और वो भाजपा के संपर्क में। इसमें सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी के सांसद है, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी हैं जो भाजपा के संपर्क में जिनका होना बताया जा रहा है, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि उनका टिकट कटेगा और वो भाजपा के संपर्क में है। चर्चा बिहार शरीफ के सांसद कौशलेंद्र कुमार को भी लेकर है। लेकिन जो कटिहार सीट है राजद की सीट है नहीं और यहां से तारिक अनवर कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बहुत सारी सीटें हैं जो राजद की परंपरागत सीटें हैं, जदयू के सांसद हैं या राजद के तरफ से कई सारे दावेदार हैं। ऐसी ही सीट है दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर, जिसमें से झंझारपुर सीट जदयू लड़ेगी और कांग्रेस चाहती है कि दरभंगा या मधुबनी में एक सीट मिल जाए। लेकिन लालू किसी भी कीमत पर दरभंगा या मधुबनी जो है इस बार अपने सहयोगियों को देने को तैयार नहीं है। ऐसे ही पेच मुजफ्फरपुर सीट को लेकर भी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आरा की सीट है, देखिए आरा से राजद के कई सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं पर वाम दलों ने दावा ठोक दिया है। औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, देखिए ये तमाम सीटें हैं जो राजद का बड़ा बेल्ट माना जाता है। लेकिन जो टिकट के दावेदार हैं एक एक सीट पर राजद के तरफ से 15 से 20 मजबूत उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना बायोडाटा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दे दिया है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अंततः जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं, जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, रुपए पैसे से भी मजबूत हैं और राजद सुप्रीमो के नजर में विश्वास पात्र हैं, लगभग उनके नाम पर मोहर लग गई है और यही कारण है कि उनको क्षेत्र में ज्यादा पसीना बहाने को कहा गया है। अब यह देखना खास होगा कि जिनका टिकट कटेगा वो बगावत करते हैं या पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर अपने उम्मीदवारों के लिए काम करते हैं। दिन भर की तमाम उठापटक और राजनीतिक घटनाक्रम के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।